रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, इस व्लॉग में जो 4 बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें एक ख़बर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ का एक और लैंडमार्क जजमेंट है, एक और तारीख़ी फ़ैसला है। इस फ़ैसले के मुख्तसर से मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर शहर इक़्तिदार में एक अचानक से बड़ी तैनाती होती है, इस तैनाती पर भी बात करेंगे। और आज कमरा अदालत में जो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि काजी फ़ाइज़ा के फ़ैसले की अदूली पर आज कमरा अदालत में, भरी अदालत में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने चीफ जस्टिस से क्यों माफ़ी मांगी, किस बात पे माफ़ी मांगी। और जब अतहर मिनल्ला साहब ये माफ़ी मांगी तो उस पे काजी फ़ाइज़ा साहब और बेंच के जो दूसरे रुकन हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनका क्या रिएक्शन था और कमरा अदालत का माहौल क्या था, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बुशरा बीबी साहिबा जो आज अडयाला जेल पहुंची थी, उनका ज़मानत का केस था, ज़मानत का मुकदमा था, तो उसमें वहाँ पे जो उनकी गाड़ी पे हमला किया गया और वहाँ पे नारेबाजी की गई, ये कौन लोग थे, इसके पीछे कौन था, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी दीगर हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ख़बरों की तफसीलात शुरू करने से पहले आप नाज़रीन से माज़रत भी, और माज़रत इस बात पे क्योंकि हमारे कुछ देखने वाले टची होते हैं, वो कहते हैं कि इंट्रो लंबा हो गया, तवील हो गया, तो बाज़ औक़ात चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। इंट्रो इतना तवील हो जाता है कि मतलब वो बताना ज़रूरी होता है, उसमें कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं होती। और कुछ दोस्त कहते हैं कि आप इंट्रो के बगैर ही मतलब शुरू कर दिया करें, तो मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझसे वो हो नहीं पाता कि बगैर इंट्रो के वीडियो लॉग का आगाज़ कर दें। यानी आपकी कोई तहमीद ही नहीं है, तमहीद ही नहीं है, आपने खबरों का इंट्रो नहीं दिया, तो आप कैसे अपना वीलॉग जो है वो शुरू करके उसका इख्तिताम कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के पास ये फ़न है, लेकिन मेरे पास माज़रत के साथ आप में मेरे लिए तमाम देखने वाले बड़े काबिल एहतराम हैं, आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे एहतराम देते हैं, मेरे वीलॉग का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये जो कमी है उसका मैं आप सबके सामने एतराफ़ कर रहा हूँ कि मुझसे ये नहीं होता। तो और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज़िद कर रहा हूँ, मेरी ईगो है, मुझसे होता नहीं है। मैंने कई बार ट्राई करके देखा कि बगैर इंट्रो के शुरू करूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता। तो चलें, बहरहाल बात फिर लंबी हो रही है, मुख्तसर कोशिश करके तमाम खबरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में हुकूमत ने बनाने की कंसेंट दी, उस कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। आज की तारीख में इस कमीशन ने, जिसके सरबराह हैं साबिक़ IG खैबर पख्तूनख्वा ग़ालिबन सैयद अख्तर अली शाह साहब, उन्होंने आज साबिक़ IG पंजाब, उस वक्त के जब फैज़ाबाद धरना रावलपिंडी पे दिया गया था, फैज़ाबाद पे, उस वक्त के जो IG थे कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज़, उनको तलब कर रखा था। इसके अलावा जो साबिक़ CPO रावलपिंडी थे इसरार अहमद अब्बासी साहब, उनको बुला रखा था। तो आज इसरार अब्बासी साहब कमीशन के सामने पेश हुए हैं और फैज़ाबाद धरने के हवाले से उन्होंने अपना कमीशन को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा 29 नवंबर को साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो फैज़ाबाद धरने के मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्हें 29 नवंबर को कमीशन ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया है। तो एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई, और इसमें शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका नाम ECL में है, और उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी को कि वो मल्टीपल बैरून मुल्क के विज़िट करना चाहते हैं, उनका नाम ECL से निकाला जाए या उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो काबीना की ज़ैली कमेटी ने शाहिद खाकान अब्बासी की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है और 1 माह में 1 मरतबा बैरून मुल्क जाने की काबीना की ज़ैली कमेटी ने शाहिद खाकान अब्बासी को इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में अचानक बड़ी तैनाती होती है। नाम बड़ा फ़ेमिलियर है, आप जानते भी हैं, जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का तोशाखाना का मुकदमा सुना, इमरान खान को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया तोशाखाना केस में, और फिर इस कन्विक्शन के बाद, इस जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद वो बरतानिया गए थे, लंदन गए थे एक जुडिशल ट्रेनिंग कोर्स के लिए, ट्रेनिंग के सिलसिले में। लेकिन वहाँ से जब वापस आए तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी
कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके, जिसकी वजह से उन्हें स्पेशल ऑन ड्यूटी वो OSD ड्यूटी के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद में लगा दिया गया था, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को प्रिजाइड कर रहे थे वहाँ से उनको हटा दिया गया था। तो वो तब से लेके ग़ालिबन मिड अगस्त से लेके अब तक जो है जज हुमायूं दिलावर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे OSD ड्यूटी पे, बल्कि ख़ास एक ओहदा क्रिएट किया गया था, मुझे उस ओहदे का नाम याद नहीं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जज हुमायूं दिलावर साहब को स्पेशल सेंट्रल जज का जो है वो प्रिजाइडिंग जज तैनात कर दिया है, और जुडिशल कम्प्लेक्स में ये बैठेंगे। और आपको याद होगा कि तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। अच्छा, यहाँ पर भी जज हुमायूं दिलावर साहब का जिक्र आया है, आगे चल के एक और ख़बर के साथ भी जज हुमायूं दिलावर साहब का हम जिक्र करेंगे, लेकिन वो क्या मामला है वो तो तभी आप नाज़रीन को पता चल पाएगा जब वो ख़बर जिसका लिंक हम जज हुमायूं दिलावर के साथ है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शकरपड़िया में एक म्यूज़िकल नाइट का जो है वो तालिब इल्म की तरफ से इनेकाद किया गया था, और उस म्यूज़िकल नाइट में शेर अफजल मरवत साहब को भी मदऊ किया गया था। तो इस म्यूज़िकल नाइट में जो तकरीर की और जो मतलब ये सारी सेरेमनी थी, इसके बाद कोई 20 अफराद के ऊपर जो है वो थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है, और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने ट्रैफिक में खलल पैदा किया, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, और एम्पलीफायर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है। यानी जो इसमें एलिगेशन शेर अफजल मरवत साहब पे लगा है वो ये है कि जो उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, खिताब किया, वहाँ पे उनकी जो मौजूदगी थी उससे स्टूडेंट को इश्तियाल दिलाया गया। लेकिन इस नाज़रीन सारे मामले के पीछे एक खातून भी है। वो खातून, उसका क्या मामला है उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। जब वो खबर हमारे पास डिटेल के साथ होगी उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम उसी व्लॉग में, जब हमारे पास डिटेल आ जाएंगी, मुसद्दक़ा तफसीलात होंगे, फिर वो खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ज़िला समात में PTI की जानिब से वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द किए गए, उन वर्कर कन्वेंशन के हवाले से 2500 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, और उस वहाँ पर भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, रोड ब्लॉक करने के ऑफेंस लगाए गए हैं, और 37 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया कि बल्कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का आपको फैसला बता देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अत्तर मिनल्ला साहब ने काजी फायसा साहब के कौन से फैसले की, हुक्म की, अदूली की, जिस पर उन्हें भरी अदालत में, कमरा अदालत में माफ़ी मांगना पड़ी, माजरत करना पड़ी। लेकिन पहले काजी फायसा साहब का जो फैसला है उसकी तफसीलात आपके साथ रखते हैं। एक नाज़रीन, पिछले दिनों काजी फायसा साहब ने फैसला दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, उनके नाम के साथ साहब न लगाया जाए, बल्कि एक मुकदमे में कोई DSP के नाम के साथ एक रिपोर्ट में साहब का लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो उस केस की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है उसमें कहा गया था कि किसी भी सरकारी ऑफिसर जो कि पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, पुलिस से ताल्लुक़ है, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है, या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ है, आज से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहा गया कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ के नाम के साथ साहब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक तो ये काजी फायसा साहब ने फैसला दिया और इसी बेंच ने दिया, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, अत्तर मिनल्ला साहब थे। उसके बाद नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया है कि ये जो सरकारी ख़तों किताबत होती है, चाहे वो मरकज़ की सतह पे हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, इसमें जो मुख्तलिफ लेटर्स इदारे जारी करते हैं, वजारतें, महकमे, अथॉरिटियाँ जारी करती हैं, उस लेटर के नीचे जिस सरकारी अफसर का डेजिग्नेशन लिखा होता है, वो सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उस डेजिग्नेशन के साथ उस ऑफिसर का, मतलब अगर सेक्शन ऑफिसर ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, कोई लेटर जारी किया है, किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, या किसी वजारत के सेक्रेटरी ने कोई मरासला जारी किया है, कोई लेटर लिखा है, या उसकी अप्रूवल से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उस सेक्रेटरी का नाम लिखा जाएगा। उसका डेजिग्नेशन तो होगा लेकिन साथ में नाम भी होगा। एडिशनल सेक्रेटरी ने अगर कुछ किया है तो उसका नाम लिखा जाएगा। सेक्शन ऑफिसर ने कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो सेक्शन ऑफिसर से पहले, उससे पहले उसका नाम लिखा जाएगा या उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, ताकि कल को उस मामले की अगर अकाउंटेबिलिटी करना है तो उस शख्स के नाम के साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। और इस पर अदालत ने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। आज सिंध में महकमा जंगलात में दो कंजर्वेटर ऑफिसर की तैनाती से मुतल्लिक मुकदमा, जिसमें 2 के बजाय 7 असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफिसर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाए गए, उस केस की समाअत करते हुए काजी फायसा साहब ने यह हुक्म दिया है। लेकिन इसी केस की समाअत के दौरान जो मैंने पहले हुक्म का जिक्र किया कि किसी भी सरकारी अफसर के साथ साहब का साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा,
यानी लाहक का इस्तेमाल साहब का नहीं किया जाएगा। तो इसी केस की समाअत के दौरान जब अदालत सवाल पूछ रही थी कि ये इश्तिहार तो 2 कंजर्वेटर असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए इश्तिहार दिया गया था, लेकिन 2 की बजाय आपने 7 लगा दिए, और फिर उसमें 2 तो आपने परमानेंट लगाए, 5 आपने वजीफे के ऊपर जो है वो अफसरान को भर्ती कर लिया, और 15 साल की आपने एज रिलैक्सेशन भी दे दी। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे सिंध के, वो पेश हुए, तो उससे सवालात हो रहे थे कि ये रूल्स में कैसे इजाज़त है, 15 साल की आपने रिलैक्सेशन कैसे दे दी। तो अत्तर मिनल्ला साहब उस एडिशनल सेक्रेटरी के साथ मुखातिब हुए, और अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा जे अपने मतलब वो ऐसे कह रहे थे अत्तर मिनल्ला साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब आप बताएं ना कि रूल्स में कहाँ पे गुंजाइश मौजूद है कि आपने ये तैनातियाँ करती और वज़ाइफ के ऊपर आपने असिस्टेंट कंजर्वेटिव और फॉरेस्ट ऑफिसर आपने लगा दिए, बताएं एडिशनल सेक्रेटरी साहब ये आपने कैसे किया। अच्छा, जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो फौरी तौर पे एहसास हुआ अपने अत्तर मिनल्ला साहब को कि मैं तो एडिशनल सेक्रेटरी को साहब कह के भी साथ में मुखातिब कर रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ये कह रहे थे अत्तर मिनल्ला साहब। तो थोड़ी देर के बाद जब उनको पता चला, ये जब जैसे जुमला उनका मुकम्मल हुआ एडिशनल सेक्रेटरी साहब, तो फौरी तौर पे माजरत की अत्तर मिनल्ला साहब ने भरी अदालत में, और सॉरी माजरत, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर कहा एडिशनल सेक्रेटरी साहब आप बताएं। फौरी तौर पे जब उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और साहब का जो लफ्ज़ है एडिशनल सेक्रेटरी के साथ हटाया अत्तर मिनल्ला साहब ने, तो काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के दूसरे 2 रुकन थे, काजी फाइज साहब तो हेड करते हैं, दूसरे सीनियर रुकन अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो मुस्कुरा दिए कि देखें इन्हें जल्दी फौरी एहसास हुआ, लाइटर नोट पे सारी चीज़ें चल रही थी कि अत्तर मिनल्ला साहब को एहसास हुआ कि मैंने साहब का लफ्ज़ नहीं कहना, तो फौरी तौर पे माजरत करके दोबारा से एडिशनल सिर्फ सेक्रेटरी कहा, साहब का लफ्ज़ नहीं लिखाया। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल थी, और ज़्यादा सहाफ़ी भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, मैं था, मेरे साथ अमानत गोशकोरी साहब थे, हमने ये सारा केस कवर किया और बाद में रिपोर्ट भी किया। तो बड़ा मतलब दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर जज साहब को जब पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, मैं एक सरकारी ब्यूरोक्रेट को साहब कह के मुखातिब कर रहा हूँ, तो फौरी तौर पर उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को करेक्ट किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब से उनके हुक्मनामे पर माजरत भी की, मतलब माजरत उन्होंने की, माफ़ी मांगी एक तरीके से। तो ये एक बड़ा दिलचस्प जो है वो एक वाक़या जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे थे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो दीगर खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। शेर अफजल मरवत वाला हमने आपके साथ जो खबर है वो भी शेयर कर ली। अब आ जाते हैं कि जो बाकी खबरें हैं नाज़रीन, एक तो खबर ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो, जिन्होंने आज एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में शहजाद अकबर ने कहा कि मैं बरतानिया में जहाँ पे मुकीम हूँ, नामालूम अफराद ने मेरे ऊपर हमला किया और तेज़ाब फेंका है, मेरे बच्चे मेरी फैमिली महफूज रही, लेकिन मुझे कुछ ज़ख्म आए हैं। एक तो नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा जो अडयाला जेल आज पहुंची थी, उनकी ज़मानत का मुकदमा था। इसके अलावा इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड का भी आज फैसला होना था। तो वहाँ पे बुशरा बीबी साहबा के जो रिपोर्ट किया गया है कि उनकी गाड़ी पे कुछ लोग जो है वो हमला आवर हुए हैं, उनकी गाड़ी का घेराव किया है, और वहाँ पे नारेबाजी की गई कि इद्दत में निकाह नामंजूर, काला जादू नामंजूर नामंजूर। इस नाज़रीन, वैसे वहाँ पे जब ये नारेबाजी हो रही थी, पुलिस के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, और अभी तक की 2 इतलात हैं, किसी भी वो नारेबाजी करने वाले किसी शख्स को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, ये जो कुछ भी वाक़या वहाँ पे पेश आया, इसके बाद जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी जानिब से भी एक कलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस तरह के जो हथकंडे हैं वो हमारा हौसला जो है वो पस्त नहीं कर सकते, और इसकी मजम्मत की है। अब जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इस हमले के पीछे कौन था, और मैंने इससे पहले कहा कि जज हुमायूं दिलावर साहब का आगे चल के जिक्र भी आएगा, तो नाज़रीन थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब नवाज शरीफ बरतानिया में लंदन में मुकीम थे, उनके घर के बाहर PTI के लोग कैसे जाके वहाँ पे किस ज़ुबान में एहतजाज करते थे, गालियाँ देते थे वहाँ पे आने वाले लोगों को, किस तरह से उनका पीछा करते थे। हिना परवेज़ भट्ट के साथ लंदन में क्या हुआ, जब जज हुमायूं दिलावर बरतानिया लंदन में गए अपने जुडिशल ट्रेनिंग के सिलसिले में, वहाँ पे उस वर्कशॉप में जज हुमायूं दिलावर के साथ क्या हुआ, कितने लेटर जो है वो लिखे गए, और किस तरह से बदजुबानी वहाँ पे की गई एयरपोर्ट पे और फिर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके। तो ये वही सोच है आज जो मैं इस वाक्य की मजम्मत करता हूँ, जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है, जो बुशरा बीबी साहबा के साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे नाज़रीन वही सोच है जो हमने बरतानिया में देखी। मैं ये कह के इन दोनों वाक़यात को, जो बुशरा बीबी साहबा के साथ हुआ, शहजाद अकबर के साथ हुआ, इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, इसकी मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे नाज़रीन वही सोच है जिसकी इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
लंदन बरतानिया में दे रखी थी। वही सोच, उसी से लोगों ने सबक सीख के आज बुशरा बीबी साहिबा और शहजाद अकबर के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये नाज़रीन नहीं होना चाहिए। हमारी ऐसी सोच की वजह से जो हमारी सोसाइटी का एक फैब्रिक है वो तबाह होकर रह गया है। इन चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सुलझाने की, इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आज कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एलामिया जारी कर रही है, काश ये उस वक्त भी जारी किया जाता जब लंदन के एवन फील्ड के अपार्टमेंट के बाहर पीटीआई के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, आने वाले लोगों का पीछा करते थे, उन्हें टॉन्ट करते थे। जो हुमायूं दिलावर के साथ हुआ, जो हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ, जो मरियम औरंगजेब के साथ बरतानिया में हुआ, अगर उस वक्त मजम्मत की जाती तो आज ये वाकयात ना होते। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि अपने अपने लोगों को समझाएं कि सियासी इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के ऊपर हमला आवर हो पड़े। अब नाज़रीन अगली खबर पे आते हैं। अली जैदी साहब साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज कराची की सिटी कोर्ट ने इन्हें एहसान न्याजी को फरार कराने के मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया है और तफ्तीशी को हुक्म दिया गया है कि अली जैदी के खाके आवाज़ी अवीज़ा किया जाए और उनकी जायदाद की तफसीलात फराहम की जाएँ। इसके अलावा अलीम आदिल शेख, उन पर 9 दिसंबर को फर्जम लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, वो है अपने मुर्तज़ा अली शाह साहब ने बरतानिया से दी है कि चौधरी सरवर साहब, जिनके बारे में आजकल खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने की उनकी तैयारियां हैं और उनकी तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मुर्तज़ा अली शाह साहब ने यह खबर रिपोर्ट की है कि चौधरी सरवर को नून लीग ने इनकार किया है। नून लीग के इनकार के बाद अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। इस सिलसिले में उनकी जद्दोजहद जारी है और हतमी जो फैसला है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। लेकिन इमरान खान की ये पॉलिसी है, ये फैसला है कि जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को साथ छोड़ गए थे उनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हतमी फैसला अब चौधरी सरवर को पार्टी में शामिल करना है नहीं करना, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का होगा। और ये भी रिपोर्ट किया मुर्तज़ा अली शाह साहब ने कि उन्होंने जो रब्ता किया चौधरी सरवर साहब के साथ, उन्होंने इस बात का सरतरदीद नहीं की कि वो उनकी कोई पीटीआई के साथ बातचीत चल रही है। चौधरी सरवर साहब ने रब्ते पर यह जवाब दिया कि अभी हतमी फैसला नहीं किया, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इसके अलावा नाज़रीन मरियम औरंगजेब, जिनके खिलाफ लाहौर थाना ग्रीन टाउन में इश्तियाल अंगेजी गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, पहले इनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए थे। आज अदालत ने पुलिस को 9 दिसंबर को मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन इस हुक्मनामे के बाद मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वह आइंदा समात पर खुद अदालत के सामने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।